Hi, Vijabari. Very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 थिंग्स दैट विल हेल्प यू क्रैक CUET 2024। बच्चों, ये ऐसी बातें होने वाली हैं जो आपके प्रेपरेशन को घुमा के रख देंगी। आपके जितने भी गैप्स अभी तक आ रहे हैं ना, वो सब फिल कर देंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज भी है। यार, सबसे पहली बात जो है वो है कि यार आपने अपनी पढ़ाई का श्री गणेश यानी कि बिगिनिंग ही कैसे करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि आपको या तो ये पता नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है, और अगर आपको ये पता है तो आपको ये नहीं पता है कि इसके अंदर बदलाव क्या है। तो अभी 1 मिनट निकालो, एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको जो पेज पे सिलेबस का आइकन दिखता है उस सिलेबस पे क्लिक करो और पर सब्जेक्ट अपना सिलेबस जो है वो नोट कर लो। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार चेक करो, आपके लैंग्वेज का सिलेबस चेक करो, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स का जो भी सिलेबस है चेक करो, और अपने जीटी का सिलेबस भी चेक करो। याद रखो कि यहां पर सिलेबस में क्लास 12 का एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है डोमेन्स के लिए, बट बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपके सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड में नहीं पूछे गए हैं पर सीयूईटी में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का सिलेबस बड़ा ही वेगली दिया हुआ है साइट पे, पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इधर उधर से पूछे जाते हैं और एनटीए कहता है अरे मैंने तो मेंशन किया था वर्बल एबिलिटी। तो मेक श्योर दैट यू नो योर सिलेबस वेल, क्योंकि जब आप सिलेबस जानोगे तभी तो आप अपना ट्रैकर बना पाओगे। जी हाँ, तो नंबर 1 चीज होगी अपना सिलेबस जानना, अपने चेंजेस जानना और इसके बेसिस पे अपना ट्रैकर बनाना। सिंपली ये करना है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट्स का टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जीटी का टेस्ट आप दे रहे हैं, ऐसे में आपने सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक एक ट्रैकर बना लेना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एक ट्रैकर बना लेना है जिसके अंदर आपको डेट लिखनी है, एक डेट के लिए कॉलम बना देंगे। इसके साथ में आप अपना जितना भी आपका सिलेबस है, अगर आपका इंग्लिश का सिलेबस आपको कहीं नहीं मिल रहा है, चैनल पे मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिए, मैंने एक्सटेंसिव सिलेबस आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो कर दीजिए। और साथ में ये भी लिख दीजिए कि क्या आपने इन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं, क्या आपको इस चैप्टर में डाउट्स है। तो बेसिकली जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो ट्रैकर है कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको बेसिकली यहां पर आपने लिख देना है आपकी डेट्स, यहां पर आपको आपके चैप्टर्स डाल देने हैं, यहां पर आप डाल दीजिए कि मैंने यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट कर लिया क्या, और फिर उसके बाद में आप डाल दीजिए कि आपने यहां पर प्रैक्टिस कर ली क्या, यहां लिख दीजिए डाउट्स। ये आपका ट्रैकर है। अपना ट्रैकर खुद बनाइए एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय द प्रोसेस एज वेल, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ आपको सिलेबस पता चलेगा, यू विल गेट टू नो कि अरे यार ये वाला जो चैप्टर है मेरे को सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो हैं वो कब करने हैं। तो आप यहां पर डेट डाल दीजिए, देख लीजिए कि आपने वीडियो देख लिया है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आपने इसकी प्रैक्टिस लगा ली है। अगर आपको इसमें डाउट है तो टिक कर दीजिए और डाउट पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो इसे क्रॉस कर दीजिए। इसी तरीके से अपना जो ट्रैकर है वो 5 सब्जेक्ट्स के लिए बनाइए, बिकॉज अब आपके पास टाइम बहुत कम है, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। इस ट्रैकर को बनाते वक्त ये भी याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले, और उसके बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाइए। अगर आपको नहीं पता है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, उसे जाकर जरूर चेक कीजिए। इसके बाद में आता है आपका पेपर पैटर्न। अब यार जब आप बोर्ड्स लिखते हो या फिर आप क्लास 12 में आपने जिस भी स्टेट बोर्ड कोई भी स्टेट बोर्ड लिखा, तो उसमें आपके लिए पैटर्न जो है वो काफी डिफरेंट था। आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिले, आपको एमसीक्यूज भी मिले, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिले, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिले। यहां पर आपका पेपर पैटर्न में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल एमसीक्यूज ही आएंगे। दैट मींस आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी तो बिठानी ही पड़ेगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो इस तरीके से पढ़ो कि अगर इसमें से कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए और 4 ऑप्शंस वहां पर दिए हुए हो, तो आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक सही ऑप्शन पर आ पाए। जितना एमसीक्यू ओरिएंटेड होकर पढ़ोगे उतना बढ़िया है। इसके बाद में ये चीज भी हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सीयूईटी के अंदर मैं अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूं, प्रैक्टिस बाद में होती रहेगी, नहीं तो एग्जाम में जाकर देख लेंगे, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भगवान का नाम लेके बस जो मर्जी आएगा टिक कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब अपना स्टडीज कर रहे हैं, आप जब अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आप एमसीक्यू ओरिएंटेड होकर पढ़े
और जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो तभी जाकर आपके पकड़ में आएगी, तभी जाकर आप नेगेटिव मार्किंग को टैकल कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे और आप ये रियलाइज करोगे कि आप गलतियां कहां करते हो, क्योंकि वही गलतियां आपको पेपर में नहीं करनी है। इन एडिशन टू दैट आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास फॉरएवर नहीं है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपके पास में 45 मिनट्स है आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए, और आपके जो प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 60 मिनट्स है। बस ये आपका टाइम है। तो जब भी आप अपने क्वेश्चंस लगा रहे हो तो अपने आप को क्वेश्चंस का टारगेट दे दो, बोलो कि मेरे को 50 क्वेश्चंस करने हैं और 45 मिनट्स में करने हैं। हालांकि एग्जाम में 50 में से आपको केवल 40 क्वेश्चन करने होंगे 45 मिनट्स में, बट अपने आप को थोड़ा ऊपर का टारगेट दोगे तब जाकर आप 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस कर पाओगे। ये बात बड़े अच्छे से याद रखो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारा पेपर आता है पर आप पेपर कर नहीं पाए हो क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो उससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती। पर इस ड्यूरेशन का आप तभी समाधान निकाल सकते हो जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर्स लगाओ। तो इसीलिए ड्यूरेशन को ध्यान में रखो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। डोंट टेक फॉरएवर टू सॉल्व अ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ दैट द नंबर्स आर आउट, आपके पास में नंबर्स हैं, 10 लाख से भी ज्यादा फॉर्म्स जो हैं वो इंग्लिश के लिए रिसीव हुए हैं। अब ये 10 लाख में से अगर आप मान लो 8 लाख बच्चा भी इंग्लिश देने बैठता है, तो आप ये सोचो कि इंग्लिश का पेपर तो हाइब्रिड मोड में ही होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट एनटीए हैज सेड। ठीक है, तो अगर हाइब्रिड मोड में ये होने वाला है तो अब आपका प्रैक्टिस जो है आपने ऑनलाइन तो करना ही है, बिकॉज वो आपके लिए डेफिनेटली बेटर है। यू नेवर नो एनडीए का फ्लिप मार जाए, बट इसके एडिशन के अंदर हाइब्रिड मोड में भी करना है, जिसका मतलब ये है कि आपको पेपर एक्चुअली साथ में लेकर बैठना है विद ओएमआर शीट, सो दैट आप क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन जो करेक्ट है वो डिसाइड करो और उसे एनसर्कल करने का काम भी करो। जब आप बैठते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो और उस पर क्लिक करते हो उसमें, और आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन का ऑप्शन डिसाइड करते हो और आंसर को एनसर्कल करते हो, उसमें डिफरेंस है। ओके, ड्यूरेशन का डिफरेंस है। ओएमआर फिलिंग एक्चुअली बहुत कॉन्शियसली, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना पड़ता है और इट टेक्स टाइम। कुछ सेकंड्स तो सर्कल करने में लगते ही हैं। इसीलिए जितना ज्यादा हाइब्रिड मोड में प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। मैं तो ये कहती हूं कि ओएमआर शीट के कुछ प्रिंट्स निकाल के रख लो अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, और उन प्रिंट्स पे जितने भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उन्हीं पे करो। इससे तुम्हारी आदत बन जाएगी ओएमआर को फिल करने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि तुम कोई सा भी पेपर दे दो, चाहे तुम मेरे डेली क्विजेज ही कर रहे हो मेरे ऐप पे या मेरे वेबसाइट पे, या फिर तुम मेरे लिए टेस्ट सीरीज जो मेरे ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री है उसी को क्यों ना कर रहे हो, बस ये चीज ट्राई करो कि साथ में एक ओएमआर लेकर बैठो। क्लिक करना है ठीक है, नहीं करना है, बट ओएमआर फिल करने की आदत जरूर डालो। तो हाइब्रिड मोड के अंदर आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस होगा तो आपका प्रैक्टिस भी हाइब्रिड मोड में होना चाहिए। नेक्स्ट है बुक्स टू स्टडी। आखिरकार पढ़े तो पढ़े कहां से? यार सबसे पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स की, अगर हम अपने डोमेन्स की बात करते हैं तो ऐसे में सबसे बढ़िया बुक जो आपके लिए है वो है एनसीईआरटी। जी हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया बुक आपकी एनसीईआरटी है। क्लास 12 की एनसीईआरटी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी करने के बाद में आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए होता है, तो एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो इन सारे पेपर्स, ये सारे जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स पे ऐसे क्वेश्चंस बना दे जो पिछले सालों से एनटीए पूछे जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन बैंक चाहिए। अब ये क्वेश्चन बैंक में से चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए ये अंदाजा लगाने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन एट पार है भी या नहीं। फिर आपको चाहिए एक ऐसी बुक जिसके अंदर आपके मॉक पेपर्स अवेलेबल हो। जी हाँ, क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको मॉक पेपर्स लगाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो या तो यू कैन फाइंड योरसेल्फ अ बुक जिसके अंदर ये तीनों चीजें हो, आपके क्वेश्चंस भी हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, मॉक पेपर्स भी हो गए, और एनसीईआरटी में से कुछ कॉन्सेप्चुअल नोट्स भी आ गए। एनसीईआरटी डेफिनेटली आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। या फिर यू कैन बाय योरसेल्फ सेपरेट बुक्स फॉर जो भी हमारा ईच है, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक पेपर्स। फिर हमारी बात आती है इंग्लिश की। अब जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए मेरे नोट्स, क्योंकि यहां पर मेरे पास में और कोई भी चारा नहीं है।
मुझे कोई एनसीईआरटी, मेरे को कोई भी सीबीएसई की तरफ से ऐसी बुक नहीं मिलती है जो मुझे एंट्रेंस के लिए तैयार करती है। तो मुझे मेरे एक्सटेंसिव सिलेबस के लिए सबसे पहले तो चाहिए मेरे नोट्स। अब इसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, इसके बाद में मेरे को चाहिए कि मेरे को मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे मुझे पता चल जाए कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ कैसे रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं नहीं देखूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा पैटर्न है, तो मैं इधर उधर की किताबों के अंदर फंस जाऊंगी। तो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब जब ये हो जाता है तो मुझे चाहिए सिमिलर क्वेश्चंस वाली बुक। मेरे को चाहिए कि यार एक सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाए, यानी कि एक क्वेश्चन बैंक मिल जाए जिसके अंदर से मैं ऐसे क्वेश्चंस कर सकूं जो एनटीए की पैटर्न पे बेस है। एंड देन उसके बाद में आपको चाहिए मॉक पेपर्स। अब बच्चों यहां पर मेरी जो बुक है इंग्लिश मेड इजी, वो आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगी, क्योंकि आपको वहां पर सारे चैप्टर्स के एक्सटेंसिव नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ये बुक का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मैम फिर मैं इंग्लिश के लिए मॉक पेपर्स की क्या अलग बुक खरीदूं? आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली मेरे ऐप पे या फिर मेरी वेबसाइट पे, अगर आप iOS यूजर हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर आपको एक देखो मैं दिखाती हूं आपको, इस तरीके से आपको आपका फ्री टेस्ट सीरीज वाला ब्लॉक मिलेगा, टाइल मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट अपडेटेड मिलेंगे, नॉट जस्ट टेस्ट जो कि आपको यहाँ पर फुल लेंथ वाले मिलने वाले हैं, आपको डेली क्विज वाले सेगमेंट के अंदर डेली क्विजेस भी मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप जाकर ये जरूर चेक कर लें, यहाँ से आपका ये जो प्रैक्टिस है मॉक पेपर वाला वो फ्री टेस्ट सीरीज से हो जाएगा और सिमिलर क्वेश्चंस वाला आपके डेली क्विजेस से हो जाएगा, जहां पे डेली हम लोग आपका क्विज लेते हैं। तो इसीलिए आपको यहां पर जो बुक चाहिए वो सिर्फ इस चीज को टैकल करने के लिए चाहिए। यू कैन चेक आउट इंग्लिश मेड इजी। अच्छा, इन एडिशन टू दैट फिर आते हैं हम हमारे जनरल टेस्ट पे। अब जनरल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल टेस्ट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो या तो आप किसी ऐसी बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो चारों के चारों एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दे, या आप ऐसी बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 4 अलग बुक आपको प्रोवाइड करे आपके सारे अलग सेगमेंट्स के लिए। इसके बाद में अगेन ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास में वहां पर नोट्स होने चाहिए बुक सेलेक्ट करते वक्त। आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए और सिमिलर क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अगर सिमिलर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, वैसे क्वेश्चंस और भी तो सॉल्व करने हैं। तो जस्ट फाइंड योरसेल्फ एक ऐसी बुक जिसमें चारों सब्जेक्ट एक जगह मिल जाए अलॉन्ग विद ऑल दीज 3 थिंग्स, या फिर 4 बुक्स जिनके अंदर ये सारी चीजें मिल जाए। बट यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। यू वुड ऑल्सो रिक्वायर अ बुक फॉर मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स के लिए आपको बुक की जरूरत पड़ने वाली है यार। जीटी के अंदर तो मॉक पेपर्स, खास करके जीटी जो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड सब्जेक्ट है वो जीटी है। तो जीटी जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सेक्शंस है एक तरीके से, अलग अलग क्वेश्चंस करने, एंड क्योंकि ये भी हाइब्रिड मोड में होने के चांसेस हैं, जीटी के भी हाइब्रिड मोड में होने के चांसेस है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्योंकि ये 60 मिनट्स का पेपर होता है आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि कैलकुलेशंस भी हैं, तो यहां पर तो मॉक पेपर्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में एक ऐसी बुक का, एक बहुत ही पर्सनल रिव्यू है, एक ऐसी बुक का लिंक शेयर कर रही हूं जहां पर आपको मिलेंगे सिर्फ मॉक पेपर्स। और ये जो मॉक पेपर्स है वो एक्चुअली बुक नहीं है, एक सेट है जिसके अंदर आपको मॉक पेपर्स मिल जाएंगे और उन पेपर्स के साथ में OMR शीट्स भी मिलेंगे। सो मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से, सो अभी मेरी आई नहीं है इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। बट ये जो मॉक पेपर्स हैं ये एक्चुअली क्या है, एक ऐसा एनवलप है जिसके अंदर आपको मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, इट्स वेरी क्यूट, एंड उसके साथ में OMR शीट मिल जाएगी। तो आप मॉक पेपर निकालिए, मॉक पेपर कीजिए, टाइम बेस्ड एंड OMR फिल कीजिए, 60 मिनट्स का ट्रैक रखिए अपना और उसको कंप्लीट कर लीजिए। इट विल हेल्प यू आपका पूरा जीटी कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज आपको चाहिए होगी। तो बुक्स में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी बुक्स, किस तरीके की बुक्स आपको ढूंढनी चाहिए, और जहां पे मैं रेकमेंड कर सकती थी मैंने वो भी रेकमेंड कर दिया। अच्छा, इसके साथ में आ जाते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट चीज पे, जो कि हमारी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। भाई अल्टीमेट स्ट्रैटेजी क्या है? अल्टीमेट स्ट्रैटेजी ये है, सबसे पहली बात तो, कि जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो आपको MCQ बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए। MCQ बेस्ड लर्निंग का मतलब ये होता
है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसे मत रट्टे लगाओ कि आपसे कोई सामने बैठकर सवाल पूछेगा, या तो वो सवाल आपको आंसर कॉपी में लिखना है या फिर उसका जवाब बोलकर देना है। आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, दैट मीन्स आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपके दिमाग को आपको बस उन ऑप्शंस को स्टडी करने के लिए ट्रेन करना है कि यार जब मैं ये पढ़कर जा रहा हूं, मैं जब ऑप्शंस देखूंगा तो मुझे करेक्ट ऑप्शन याद आ जाए। तो एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ लेना है। आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं जिनके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके टीचर्स भी आपको बताते जाते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं। आप चाहिए तो इन्हें हाईलाइट कर लीजिए, चाहिए तो इनको कहीं पर नोट करके रख लीजिए, और ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हीं से अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना होता है। यही है जो आपको एक्चुअली थोड़े दिमाग में रखने हैं। याद रखिए कि कॉन्सेप्ट में कीवर्ड्स को तो आपको याद करना है, इसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो। याद रखो कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो नए क्वेश्चंस हैं, इन नए क्वेश्चंस को आप देखो, और इनमें से जो नया कॉन्सेप्ट है, कोई नई डेफिनेशन है, कोई नई ट्रिक सामने आ रही है, कोई नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, उसको लिख लो, क्योंकि इसी से तुम लर्निंग कर रहे हो। एंट्रेंस एग्जाम में यही जानना चाहते हैं हम कि कितनी चीजें तुम्हें याद है और कितनी चीज तुम याद रखने की क्षमता रखते हो, यही चीज जाननी है। तो एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग में कॉन्सेप्ट किया, कीवर्ड जो है वो थोड़े दिमाग में बिठाए, उनके बेसिस पे प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज करो। कहीं पे नया कॉन्सेप्ट आता है, बुक खोलकर उसको पढ़ लो, उसको नोट डाउन कर लो कि यार इस कॉन्सेप्ट पे मैं अटका था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। इसके साथ में यार करेक्ट अप्रोच की जब हम बात करते हैं, लर्निंग तो हमने देख ली कि यार एमसीक्यू बेस कैसे करेंगे, पर हमारी करेक्ट अप्रोच क्या होगी? हमारी करेक्ट अप्रोच ये होने वाली है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अच्छे से एडमिशन तभी मिल जाएगा जब आपके पास में इंग्लिश और जीटी का एक अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपके पास में ये है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर आपको इंग्लिश और 3 डोमेन्स चाहिए। तो यार आपके लिए ना ये चूज करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी है। जो यूनिवर्सिटी और जो कोर्स आपका प्रायोरिटी है, मैं मानती हूँ कि आपने 5 सब्जेक्ट लिए होंगे, इंग्लिश लिया होगा, 3 डोमेन्स लिए होंगे और जीटी भी लिया होगा, पर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और इस लिमिटेड टाइम में हम स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस यूनिवर्सिटी और उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट कर लो कि मैं इंग्लिश और जीटी पे ज्यादा फोकस करूं या इंग्लिश और 3 डोमेन्स पे ज्यादा फोकस करूं। तो आप जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे पहले उस पे फोकस करो। अब जब इंग्लिश और जीटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो तीनों डोमेन्स के केवल एमसीक्यूज लगाओ और प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ। अगर इंग्लिश और डोमेन्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो जीटी के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब से कवर कर लो, पेड कोर्सेज से कवर कर लो, या फिर तुम्हारी बुक्स के नोट्स से कवर कर लो और केवल एमसीक्यूज लगाओ। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है आपका टाइम बचाने के लिए। इन एडिशन टू दैट याद रखो कि हमेशा हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो पिछले 2 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करो। ऐसे चैप्टर्स जो अभी तक आपने छुए नहीं है उनको लास्ट में ही करना। ऐसे चैप्टर्स जो आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसे चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं, उनको पहले करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ आप जाएंगे। सबसे ज्यादा जानने वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर, और फिर अपने वीक चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। हम अक्सर उल्टा करते हैं, हम अपने ऐसे चैप्टर्स जो हमने पढ़े नहीं होते हैं, जो वीक होते हैं, उनको पहले उठा लेते हैं और उसकी वजह से नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और टाइम वेस्ट होता है। वो अलग। जो चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते और इसीलिए ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रखते हैं। तो ये आपको एक करेक्ट अप्रोच यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट यहाँ पर करके देख लेते हैं वाला फॉर्मेट नहीं होगा। आपको ये नहीं करना है कि यार ऐसा है कि अभी तो मैंने केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स कर लिए और उसके बाद में प्रैक्टिस कर गया, एग्जाम है, एग्जाम में करके देख लेंगे, वहां पर आ जाएंगे क्वेश्चंस। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है। जब तक आप क्वेश्चंस एक्चुअली करके नहीं देखोगे, मैं तो आपको ये कहती हूं कि अगर आप 10 पेपर किसी एक सब्जेक्ट के लगा ले रहे हो, अगर आप 500 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट के लगा ले रहे हो, तो वहीं पे आपका काम हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन सिमिलर नेचर के भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इतना दिमाग आपका
का खोलते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के पीछे भागो। चाहे कॉन्सेप्ट आपने कम कर लिए पर प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होनी चाहिए कि यार इनमें से जो भी आएंगे एटलीस्ट मैं ये तो अच्छे से कर लूंगा। जैसे इंग्लिश में अगर आप सिनोनिम एंटोनिम्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए, आपको पता है ये वोकैबुलरी वास्ट है, मैं जितने सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस करूंगा उतना अच्छा। इमेजिन करो 10 सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आए, 50 नंबर पक्के। तो इस तरीके की प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए, इस तरीके की अप्रोच तुम्हारी होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं सिर्फ इंग्लिश की कि यार 200 में से 200 इंग्लिश में कैसे लाए जाएंगे, तो यार सबसे पहले तो उन बच्चों से मैं बात करना चाहती हूँ जो इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे बच्चे जो एक्चुअली बड़े क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो कि ये चाहते हैं कि यार वो एक ही जगह पे सारा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लें, वो डाउट्स भी क्लियर करवा लें, इसके साथ साथ में उन्हें क्विजेस भी मिल जाए, उन्हें टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, उन्हें एक ही जगह नोट्स भी मिल जाए, प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स मिल जाए, स्टडी ट्रैकर मिल जाए, ये सारी की सारी चीजें एक जगह मिल जाए। आप सारे बच्चों के लिए तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे पास में आगाज प्लस है। आगाज प्लस जो है ये इकलौता ऐसा एक ऐसा कोर्स है जो कि आपका पूरा सिलेबस एकदम स्मार्ट फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट कराएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो क्लासेस लगा रखी हैं वो इसी तरीके से लगा रखी हैं कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं वो हम पहले कर रहे हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, और फिर जो कम पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं हम वो करते रहेंगे और मॉक पेपर साथ में लगाते रहेंगे। तो ये ना एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइंड कोर्स है। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि इंग्लिश के वास्ट सिलेबस को आपको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करा देगा। तो अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी इसकी विंडो खुली हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास में जितने भी ऐसे चैप्टर्स है जो बैकलॉग बन गए हैं आप उन्हें भी साइड बाय साइड कंप्लीट कर सकते हो और बाकी के लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हो। तो आगाज जरूर आप ट्राई कर सकते हो। मेरा जो सिलेबस है मेरा जो ऐप है और मेरा जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में बेस्ट अगर आपको स्कोर करना है 200 प्लस 200 स्कोर करना है तो सबसे पहले तो आपके जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बेसिस पे डिवाइड कर लेना है, और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपने अपना कह सकते हैं कि जैसे फॉर्मूला शीट नहीं बनाते थे हम, फॉर्मूले शीट्स बनाते थे, वैसे आपने अपनी रिवीजन शीट्स बनानी है। जो रिवीजन शीट्स मैं आपको एनीवे देती भी हूँ आगाज प्लस पे, बट आप बना सकते हो कैसे, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ चीजें नोट कर ली, यूट्यूब पे जब मैं पढ़ा रही हूँ तो चीजें नोट कर ली, कोई क्वेश्चन यू केम अक्रॉस समथिंग न्यू, आपने उसको नोट कर लिया, अ न्यू वर्ड, अ न्यू फ्रेज, न्यू इडियम, उसको नोट कर लिया, ठीक है। इन एडिशन टू दैट आपके ग्रामर में जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपने पूरा एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बात है, कौन कौन से रूल्स हैं, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको नोट कर लिया। तो आप पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कीजिए, वो वाले टॉपिक्स कीजिए जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे रिवीजन शीट्स प्रिपेयर कीजिए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें ऐसे क्वेश्चंस की जो एनटीए देता है, मतलब एनटीए के लेवल के क्वेश्चंस है। एंड देन उसके बाद में ये चीज भी जरूर ध्यान रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मॉक पेपर्स लगा सके। मतलब अगर आप 10 से 12 मॉक पेपर्स यहाँ पे लगा पा रहे हैं, 15 मॉक पेपर्स आप लगा पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हैं, तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। तो 200 and 200 इंग्लिश में कहीं भी नहीं जा रहे, इससे ज्यादा कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक सा फॉर्मूला है इंग्लिश का भी। अब जब मैंने आपको लास्ट तक रोका ही है, मैंने कहा सारे यूट्यूब वाले बच्चों के लिए एक तोहफा दे देते हैं, तो वो तोहफा निकल कर आया है इस गोल्डन रूल से। आपने पूरा ये वीडियो अगर एंड तक देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि एक ही गोल्डन रूल है और वो है लर्न करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और टेस्ट दो। तो यार ये जो गोल्डन रूल है, इस गोल्डन रूल को आपके सामने आपके लिए और प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए 30 डेज की सीरीज। हाँ जी, 30 डेज सीरीज जो कल से शुरू हो रही है। ये 30 डेज सीरीज जो है ये कल से शुरू हो रही है। इस 30 डेज सीरीज में मेरा काम होगा, एंड बाय द वे मैं पहले ही आपको बता देती हूं कि ये एब्सोल्युटली फ्री है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस 30 डेज की सीरीज में मेरा काम ये होगा कि मैं आपको इसके अंदर 1000 एमसीक्यूज कराऊंगी। ये 1000 एमसीक्यूज में अलग अलग वे में, अलग अलग फॉर्मेट में कराऊंगी। ये 1000 एमसीक्यूज के अंदर हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पर मॉक पेपर्स भी लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके जरिए हम 1000 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अच्छा, इन एडिशन टू दैट यहीं पर हमारा बात खत्म नहीं होता है। मुझे पता है कि आप वीडियो सेक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ में सीख रहे हैं, तो लर्निंग तो चल ही रही है। प्रैक्टिस के अंदर हम लोग अभी तक बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं और अब हम 1000 एमसीक्यूज
MCQs और भी करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस भी आई विल टेक केयर ऑफ। इसके बाद में आता है आपका रिवीजन, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग हमेशा ये कहते हो मैम कुछ ऐसा बना दो जिसके अंदर पूरा वोकैबुलरी हो जाए, पूरा ग्रामर हो जाए, पूरा रीडिंग हो जाए। तो रिवीजन के लिए जो मैराथन्स है वो मैराथन्स भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 30 डेज सीरीज के अंदर। और साथ ही साथ में लास्ट वाला जो टेस्ट वाला पार्ट था गोल्डन रूल का, मॉक टेस्ट, ये टेस्ट में हम लोग मॉक पेपर्स यहां पर यूट्यूब पे सॉल्व करने वाले हैं, पर इसके साथ साथ में आपको फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं ऐप और वेबसाइट पर भी, शिप्रा क्लासेस, ठीक है। शिप्रा क्लासेस ऐप और वेबसाइट पर आपको फ्री मॉक पेपर्स भी मिलने वाले हैं, जहां पर जाकर आप टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी क्या रैंक है, आपका क्या स्कोर है और आपको कितना इंप्रूव करना की जरूरत है। तो ये जो 30 डेज सीरीज है ये यहीं पे शुरू हो रही है। आपने लास्ट तक वेट किया तो आपने इसको सुना और आपको पता चल गया इसके बारे में, तो अब आप कल से रेडी हो सकते हो अपना CUET 2024 क्रैक करने के लिए। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, मैम इंग्लिश का तो हो गया, GT का क्या? तो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरा CUET 2024 आपको क्रैक कराऊंगी, तो उसमें मैंने GT भी कवर किया था। तो ये 30 डेज सीरीज जो है ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, ये GT के लिए भी आने वाली है। तो इसके अंदर आप प्रैक्टिस भी करोगे, आप लर्न भी करोगे, आप रिवाइज भी करोगे और आप टेस्ट भी दोगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप इंग्लिश में कर रहे होगे। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उतने लोगों के साथ में शेयर करो, एंड आपका कोई भी फीडबैक है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।